मार्च अप्रैल का महीना हो, कड़कती धड़कती धूप हो और आप गाँव में हो तो ये सारी चीज़ें आप ना करो तो फिर गाँव में होना बेकार है। जी हाँ, हम सुबह-सुबह उठने के साथ ही हमें मिला ये सरप्राइज़। मम्मी ने बना दिया था ये चावल का पेस्ट, आई मीन तिलौड़ी डालने के लिए। हमारी तरफ तो इसको तिलौड़ी कहते हैं, आपकी तरफ पता नहीं क्या कहते हैं। नए दिन, नई सुबह, नई शुरुआत और आज हम जा रहे हैं डालने के लिए तिलौड़ी। आई डोंट नो आपकी तरफ इसको क्या कहते हैं, पर ये चावल के आटे का होता है। इग्नोर माई वॉइस। मैं आपको तो ये कुछ कलरफुल था, कुछ क्लियर था, मतलब सारा एक ही पेस्ट है, बस किसी में रेड कलर डाला है, किसी में ग्रीन कलर डाला है, थोड़ा कलरफुल होने के लिए। तो क्या देख के खाने का और भी मन करता है। छोटी आ गई थी हमारे साथ हेल्प करने के लिए, थैंक गॉड वो थी, क्योंकि उसके बिना तो ये हो ही नहीं पाता। मैं भी बहुत सालों बाद, आई मीन 5-6 साल बाद ये चीज़ कर रही हूँ, तो मैं थोड़ा भूल गई थी। देखो शेप थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। इतने में दादी भी आ गई हेल्प कराने के लिए। आप जानते हो उनको तो रहा नहीं जाता ये सब चीज़ों में। आई मीन इतना एज हो गया है, फिर भी पता नहीं कितना क्रेज़ है उनको ये सब चीज़ें करने का। बस हम सब डालने लगे और दादी हमें बर्तन खाली कर करके दे रही थी। आपको बता दूं, मैं दादी मेरी खड़ी नहीं हो पाती है, सीधा वो झुक के चलती है, लेकिन फिर भी ये सब काम में वो पीछे बिल्कुल नहीं रहती हैं। होता है किसी किसी को शौक। तो बस हमारी तिलौड़ी कुछ ऐसे हो गई थी। नीचे आई तो दीपाली यहाँ पे बना रही थी फरा लाइक चावल के आटे में चने के दाल ऐसे भर के बनाते हैं स्टफिंग करके। आई डोंट नो आपकी तरफ क्या बोलते हैं, कहीं गोजा बोलते हैं, कहीं फरा बोलते हैं। ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने मम्मी को बोला कि मेरे को खाने का मन हो रहा है, तो फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है बनाते हैं। मैं नीचे आई तो मम्मी ने ये भी शुरू कर दिया। मतलब बेसिकली आज घर में चावल के आटे का ही काम हो रहा था। एंड मैंने बिल के रख दिया था। दीपाली फिर स्टफिंग कर रही थी और उसने पहले तो सारी स्टफिंग उल्टी रख दी थी। उसके बाद से फिर मैंने उसको बोला कि इसको उल्टा रखते हैं, तो देन फिर उसने सारा कुछ सही किया। एंड इसको स्टीम करके और खाते हैं हम, और अगर आपको अच्छा लगे तो उसको फ्राई करके भी खा सकते हो। उसके बाद से फिर मेरा नेक्स्ट प्रोसेस था, वो था मेरे हेयर स्पा का, और जिसमें दीपाली ने मेरी हेल्प की, थोड़ा सा मसाज वसाज किया और बाकी वहाँ के सारे स्टाफ ने किया। फिर मैंने सोचा क्यों ना दीपाली पे भी एक्सपेरिमेंट किया जाए, तो हमने ये DIY करके एक मास्क बनाया था, हेयर मास्क, वो अप्लाई किया। फिर यहाँ छोटी आके सबके लिए पास्ता बनाने लगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था मैंने पास्ता नहीं खाया था। आई मीन ये देसी वाला पास्ता, वैसे रेड सॉस पास्ता, वाइट सॉस पास्ता, वो सब चीज़ें तो अलग ही चीज़ है, लेकिन ये जो देसी स्टाइल में पास्ता बनता है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो हमने पास्ता खाया, चाय के साथ उसको एंजॉय किया। यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, शिवू भी मज़े में है। दीपाली यहाँ पे कपड़े फोल्ड कर रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा कपड़े धुले थे आज, तो पता नहीं कहाँ से इतने कपड़े आए। उसके बाद दीपाली ने फिर जेली बनाया, जो कि ऐसा दिख रहा था और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था खाने में भी। एंड इसका देखो कितना प्राउडली ऐसा दिखा रही है कि हाँ मैंने बनाया। फिर मेरे को मन हो रहा था तिल का लड्डू खाने का, तो मम्मी को मैंने 2-3 दिन पहले बोला था, तो मम्मी ने तिल मंगा के धोया था। अब इसको वापस इसको भून रहे थे, क्योंकि पहले धुल के इसको सुखाना होता है, देन फिर इसको गर्म गर्म भुनना होता है। और जब थोड़ा सा ये ऐसा डार्क कलर में हो जाता है, उसके बाद से हम जो गुड़ का पाक बनाते हैं, पता नहीं पाक वो हमारे यहाँ बोलते हैं, आपके साइड में क्या बोलते हैं उसको, तो उसमें इसको ऐसा मिक्स करके लड्डू बनता है। तो फिर उसके लिए गुड़ लिया, उसमें पानी डाला एंड इसको स्टर किया। मेरी गलती इतनी थी कि मैं इसको कंटिन्यू चला रही थी, जिसकी वजह से उसमें जो तार बनना चाहिए वो बन नहीं रहा था, एंड थोड़ा सा लड्डू कड़क हो गया था। साथ ही में खाने में रात में बना था लिट्टी चोखा, तो मैं वो भी बनाई जा रही थी साइड में, और साथ साथ में इसको भी चला रही थी। फिर मम्मी आई, ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी बाय द वे, इसलिए मुझे आइडिया नहीं था कि पाक बनता कैसे है। फिर मम्मी आई, मम्मी ने इसको सब सही किया, एंड देन फिर हमने गोल गोल लड्डू बनाए, और ये कुछ ऐसा दिख रहा था। उसके बाद भर के खाया मैंने, तो बहुत आई मीन यूज़ुअली ये हमारे यहाँ खिचड़ी पे मकर संक्रांति पे बनता है, बट मेरा मन हो रहा था इसलिए मैंने अलग से बनवाया, एंड मम्मी ने बनाया। एंड ये देख के इतना टेस्टी लग रहा है ना, मैं भी वॉश ओवर कर रही हूँ, मुझे मुंह में पानी आ रहा है, मुझे बहुत पसंद है। इधर शिवू महाराज ये सारा चीज़ छोड़ के बाहर दुकान पे, आई मीन बाजू में एक दुकान है, वहाँ पे जाके जलेबी चुरा के खा रहा था। मैं इसको ढूंढने के लिए बाहर निकली तो देखा, ये देखो भाई साहब क्या कर रहे हैं। हाँ